क्या एक छोटी सी ख्वाहिश किसी की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है? चलिए आज हम मुंशी प्रेमचंद के मशहूर नॉवेल गबन में इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखावे की असल कीमत को उजागर करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम सी बचपन की इच्छा से, एक खूबसूरत हार पाने की चाहत। पर यही छोटी सी चाहत प्यार, झूठ और पछतावे के एक बहुत लंबे सफर की नींव रख देती है। तो इच्छा का ये बीज कैसे बोया जाता है? कहानी के केंद्र में दो किरदार हैं, जालपा और रमानाथ, और इन दोनों की जिंदगियां उनकी सबसे गहरी इच्छाओं और कमजोरियों से ही शक्ल लेती हैं। एक तरफ है जालपा, जिसके लिए गहने ही उसकी पहचान है, एक ऐसा जुनून जिसे उसके पिता ने बचपन से ही हवा दी है। और दूसरी तरफ है रमानाथ, जो है तो एक ईमानदार क्लर्क का बेटा, लेकिन जीता एक उधार की जिंदगी है। हमेशा ऐसी अमीरी का दिखावा करता है जो असल में उसके पास है ही नहीं। और जब इन दोनों की शादी होती है तो जालपा को खुश करने की रमानाथ की बेताबी उसे झूठ और धोखे के एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। देखिए ये बर्बादी का रास्ता कैसे बनता है। पहला कदम, कर्ज। अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए रमानाथ कर्ज के बोझ तले दब जाता है। फिर जब दबाव बढ़ता है तो वो दूसरा कदम उठाता है, गबन। वो सरकारी दफ्तर से पैसे चुरा लेता है। और तीसरा, पकड़े जाने का डर उसे इतना सताता है कि वो सब कुछ, अपना घर, अपनी पत्नी, सब छोड़कर कलकत्ता भाग जाता है। एक झूठ ने कई और झूठों को जन्म दिया और अब वो इस जाल में पूरी तरह फंस चुका है। और यहीं से रमानाथ के भागते ही दोनों की तकदीरें बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं। एक का रास्ता नीचे पतन की ओर जाता है तो दूसरे का ऊपर उठने की ओर। कलकत्ता पहुंचकर रमानाथ की हालत, आप कह सकते हैं, बद से बदतर हो जाती है। उसका एक छोटा सा झूठ अब एक बहुत बड़े धोखे में बदलने वाला था। वो अकेला है, डरा हुआ है, और उसकी यही कमजोरी उसे और भी गहरे दलदल में खींच लेती है। मतलब अपने एक छोटे से जुर्म की सजा से बचने के लिए वो एक कहीं बड़े अन्याय का मोहरा बन जाता है। पुलिस उसे एक सौदा देती है और वो मान जाता है। अब वो पुलिस के हाथों की कठपुतली है जो बेगुनाह लोगों के खिलाफ झूठी गवाही देकर अपनी आत्मा का सौदा कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ घर पर जालपा की कहानी बिल्कुल अलग मोड़ ले रही थी। उसके अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आ रहा था। जालपा को एक बहुत ही दर्दनाक एहसास होता है कि इस सारी तबाही की जड़ तो असल में गहनों के लिए उसकी अपनी ही जिद थी, और अपराध बोध की यही आग उसे अंदर से पूरी तरह बदल देती है। और यहीं उपन्यास का वो कमाल का मैसेज सामने आता है कि किसी इंसान का असली चरित्र आराम में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में ही बनता है। जालपा अपनी सारी कीमती चीजें त्याग देती है और अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, सच को सामने लाना। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां ये दोनों अलग अलग रास्ते एक बहुत ही पावरफुल टकराव में मिलने वाले थे। अपने पति को खोजने का पक्का इरादा लेकर जालपा कलकत्ता पहुंचती है और वहां उसकी मदद के लिए आगे आती है एक ऐसी औरत जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, जोहरा, जिसका दिल वाकई सोने का था। जब जालपा आखिरकार रमानाथ से मिलती है तो वो उस पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि वो उसे आईना दिखाती है। वो उसे उन बेगुनाह लोगों के परिवारों का दर्द दिखाती है जिन पर रमानाथ ने झूठा इल्जाम लगाया था। और यही वो पल है जो रमानाथ को अंदर तक झकझोर देता है। उसे अपनी कायरता का असली नतीजा दिखाई देता है। अब उसे चुनना था, आरामदायक झूठ या दर्दनाक सच। तो अब सवाल ये था कि इस सच की, इस मुक्ति की कीमत क्या होगी? और ये उपन्यास दिखाता है कि शांति पाने के लिए हर किरदार को एक कीमत चुकानी पड़ती है। अदालत में रमानाथ आखिर अपनी कायरता को तोड़ता है। वो पुलिस के साथ किए सौदे को धत्ता बताकर सबके सामने सच उगल देता है। वो कबूल करता है कि उसकी गवाही पूरी तरह से झूठी थी और पुलिस की सारी साजिश का पर्दाफाश कर देता है। वो मानता है कि उसे सच बोलने की ये हिम्मत दो औरतों से मिली, जालपा के त्याग और जोहरा की इंसानियत से। इन्हीं दोनों ने उसे सही रास्ता दिखाया। लेकिन जैसा कि हमने कहा, मुक्ति की एक कीमत होती है। झूठे आरोपों में फंसे लोग तो आजाद हो जाते हैं, पर रमानाथ को जेल हो जाती है। और सबसे दुखद, जोहरा, जिसने दूसरों की मदद में अपनी जिंदगी का मकसद पाया था, एक बाढ़ में एक माँ और बच्चे को बचाते हुए अपनी जान दे देती है। उसकी मौत इस बात का प्रतीक है
की गलतियों को सुधारने के लिए कभी-कभी बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है। आखिरकार सजा पूरी करने के बाद रमानाथ जब लौटता है तो वो जालपा और अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है। एक ऐसी जिंदगी जो इस पर नहीं बनी है कि उनके पास क्या है, बल्कि इस पर कि वे असल में कौन हैं। और यहीं गबन हमें एक बहुत ही गहरे और शाश्वत सवाल के साथ छोड़ जाता है कि खुशी की असली कीमत क्या है। शायद सच्ची दौलत गहनों या दिखावे में नहीं, बल्कि ईमानदारी, त्याग और एक सच्चा जीवन जीने से मिलने वाली शांति में ही है।